कोई मंदिर में कहीं भी देख लीजिए आप, जाके काली मंडा के पास चले जाइए, डोमचांद चले जाइए, मसनोडी में चले जाइए, बरियाडी में चले जाइए, कहीं चले जाइए, कोई शरीर नहीं मिलेगा, एगो पत्थर मिलेगा। वह पत्थर इसलिए है कि वो परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा के पास सबका मान बराबर है, सभी लोग वहां अधिकार रखते हैं उनसे अपने लिए दया मांगने का। तो उनको खराब लगता है कि जब हम ये हैं, अरे तुम भी शिव से हो, हम भी शिव से हैं, इतने ना अधिकार है, तो तुम बीच में घुस काहे रहे हो? यानी हम कमजोर हैं तब न कोई घुस रहा है। हर खुला है तब न चोर घुस रहा है, अगर ताला बंद रखिएगा तो घुसेगा। तो ये बहुत गंभीर चीज है, ये मामूली चीज नहीं है, सीधे आपको महादेव तक पहुंचा देगा। लेकिन ठीक से चलिएगा तब ना। जहां बीच में किसी को घुसाए आपका मामला गया चौपट। महादेव को गुस्सा होता है कि जब हम ये हैं, जब तुम मेरा चेला है ये है, जब हम गुरु है ये है, तो तुम फिर बीच में किसको ला रहे हो? अगर बीच में आना होता तो हरिंदर भैया नहीं आते, जो आज तक एकदम फरके फरके रहे। महादेव भी उनको कहे कि तुम गुरु हो जाओ, उन्होंने कहा नहीं, हम गुरु हो जाएंगे तो जगत का कल्याण हो जाएगा। हमको जो अच्छा लगेगा उसको हम चेला बनाएंगे, हमको जो खराब लगेगा उसको शराब दे देंगे, तो धरती के कल्याण कैसे होगा? महादेव तो आप हैं, गुरु तो आप हैं, उतरना तो आपको पड़ेगा। तो जब हरिंदर भैया बीच में नहीं आए तो हमरे ऐसा तीन तसीवा के आने का क्या बात है? और हम जो बोलेंगे वो बात आप काहे मानिएगा? हम जहां आपको ले जाएंगे वहां आप काहे जाइएगा? आप महादेव का आदमी है ना। महादेव का आदमी माने एक बग्गा, सीधा चलने वाला, जिसको ऋषि कहते हैं, जो रस्सी के समान हो, सीधा महादेव की ओर जा रहा है। जब हमारे गुरु आज पहला बार धरती पर ही सौभाग्य मिला है, अगर आप नहीं चेतिएगा तो फिर मुरली बेल तर जाए पड़ेगा। देहात में कहावत है ना, फिर मुरली बेल तर, फिर मुरली बेल तर जाए पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। आपके यहाँ मरता देखते हैं किसी को भूत पकड़ लेता है, अब भरता है भक्ति में, यहाँ एक खैबे करबे नहीं है, छोड़ने कहता है काहे पकड़ ली, के हो तू के ही, तो हम फलनमा बेटा ही, हम एक ले जीवे, तू काहे लिए पर तो इधर लेगी कि हमारे देहिया छूट गए तो हम अब दूसरे के देहिया पकड़, तो उहे का मन करिएगा, धरती पर देहिया छूट जाएगा तब। इसीलिए देहात में कहावत है कि चेत के चले तो काल नहीं खाए। तो महाकाले गुरु है आपका, आवाज हो नहीं चेतिएगा तो चेतिएगा कहिए। बहुत बड़ा मंच बनाने से, बहुत बड़ा भीड़ जमा करने से, बहुत पैसा इकट्ठा करने से कोई महादेव का चेला हो जाएगा? अभी भी रास्ता अपना ठीक करिए, नहीं ठीक करिएगा तो कर्म फल भोगना पड़ेगा। बुझ लीजिए, धरती पर कोई भी कर्म किए हैं उनको भोगना पड़ा है। स्वयं भगवान राम आए हैं, उनको जल समाधि लेना पड़ा है। कृष्ण आए हैं, उनका बेटा को काटा गया है, कृष्ण को तीर मारा गया है, हत्या की गई है उनकी। जो भगवान के रूप में आए हैं उनको भोगना पड़ा है। हम लोग कौन गली का मूली है? इसलिए बड़ा समझ बुझ के चलना है। शिव चर्चा है ये, शिव चर्चा में किसी भी दिखावा चढ़ावा करिएगा महादेव बिदक जाएगा। जितना प्यार दीजिएगा महादेव आपका दिल में उतर जाएगा। कभी दिखावा चढ़ावा से ही खुश नहीं हुए। एक लोटा पानी तो चढ़ता है, और क्या चढ़ता है इनको? बाबा धाम हो, बनारस हो, विश्वनाथ हो, रावणेश्वर नाथ हो, उज्जैन हो, महाकाल हो, सोमनाथ हो, कहीं जाइएगा एक लोटा पानी, और तो कुछ नहीं। आओ देवी देवता के पूजा में ढेर चीज चढ़ता है, लेकिन महादेव के पूजा में एक लोटा पानी चढ़ा दीजिए, बहुत खुश हुए तो ऐसा चीज चढ़ाइएगा जो आदमी खाए तो मरिए जाए। धतूरा
और अकमन के फूल, एक फूल एक बूंद दूध लग जाए मुंह में तो राम नाम सत्य है हो जाएगा। और महादेव को चढ़ा दीजिए तो निर्धन के धन दे देंगे, बांझिन के बेटा दे देंगे, कोढ़िया के काया दे देंगे। ऐसा तो है वो भोला बाबा, उसको कुछ तो नहीं सुहाता है। तो आपका मिसरिया अगरबत्तियां कौन सी सुहाएगा उसको? एक लोटा पानी काहे के लिए कि भिखमंगा लंगा सब कोई आवे हमारा पास। और हम देखे हैं, मेरा घर है बाबा धाम, भिखमंगवा जो कटोरा से भीख मांगता है, भोरे उहे कटोरवा के मैस के शिव गंगा से चाहे चंद्रकूप एगो कुइया है, वो पनिया भर के और वह कटोरवे है बेचारा भीतर, उसी से जाके महादेव को एक कटोरा पानी चढ़ा दे। ऐसा है आपका भोला बाबा। तो ज्यादा चिकन पाउडर या स्नो लगाइएगा ना तो कहियो आपके पास नहीं रहेगा, एकदम रूखा सूखा देवता है। उनको कोई पैसा अगरबत्ती पेड़ा हुमाद के जरूरत नहीं है, लेकिन दिलवा के तो जरूरत है ना। रिश्तवा बनाए हैं तो दिलवा में बस आइएगा तभी ना परिणाम मिलेगा। आपका दिल में अगर उनके लिए प्यार है तो महादेव का दया आपको मिलेगा, महादेव से आपका रिश्ता है रहेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इसलिए महादेव का आदमी बनिए। महादेव का आदमी का मतलब हुआ कि धरती पर कहीं भी रहिए तो महादेव का बात करिए, महादेव से जोड़िए, महादेव के लिए कुछ काम करिए। जो आपको लगता है कि 2 पैसा हमारा महादेव में खर्चा हो जाए तो महादेव के काम में 2 पैसा खर्च करिए। अब वो गांव में शिव चर्चा नहीं हो रहा है, बंद हो गया, तो 5 गो गुरु बहन मिल के जाइए, वो टेम्पू कर लीजिए। टेम्पू में जो भाड़ा लगा वो भाड़ा अपना पैसा दीजिए, अपना पैकेट से दीजिए और वहां जाके शिव चर्चा शुरू करवाइए। इसी में जो 2 पैसा आपका खर्चा होगा वो पैसा में 2 सुन्ना बैठा के महादेव लौटा देंगे। अगर नहीं लौटाए तो आपका जूता और मेरा सर हाजिर रहेगा। आप इस काम को करके देखिए, परिणाम आपके जिंदगी में उतर जाएगा। यह 2 पैसा खर्चा होना है महादेव के काम में बस। बाकी कोई चंदा चुगड़ी की जरूरत नहीं है। कि चंदा मांगे वाला जितना गुंडा घूम रहा है ना, हम लोग भी एक समय किए हैं इंदरवा में, कई गो महोत्सव किए हैं हरिंदर भैया के, लेकिन हरिंदर भैया के लिए किए हैं ना, इसलिए किए हैं कि वो महादेव का चेला है ना। हम जानते हैं ना उनको, जितना हम जानते हैं उतना हम जानते हैं। जब वो जन्म लिए धरती पर तो माँ बाप के पेट से जब एगो लड़का जन्म लिया, हम आपको सच्चा घटना बता रहे हैं, तो बच्चा जब उनके पिता विश्वास सभी देवता जाते हैं कि धरती को नाश कर दीजिए, खत्म कर दीजिए। ये बातें मैं हरिंद्रानंद जी के सामने कम से कम 100 बार हरिंद्रानंद जी की एक आध्यात्मिक यात्रा उनके सामने संगोष्ठियों में मैंने कहा है। अब वो हम ही ऐसा गधा से करवाते थे, उनका मर्जी उनका इच्छा, आज भी करवा रहे हैं, उनकी मर्जी, उसमें किसी की मर्जी नहीं चलेगी। और तब आसमान में देवताओं ने जब महादेव से कहा आपके लिए कहानी होगा, हमारे लिए सच्चाई है, कहानी सुनिएगा लेकिन समझ लीजिए। तब महादेव से देवताओं ने कहा कि महादेव अब जगत का नाश कर दीजिए, अब आदमी के रह लायक नहीं है ये, सब जगह पाप बढ़ गया, बाप बेटा में लड़ाई झगड़ा, माए बेटा में हत्या, पति पत्नी में मारपीट, हर जगह तोड़ जोड़ लंद फंद चल रहा है, कोई आदमी नहीं है। बगल में बैठे हैं हरिंद्रानंद जी महादेव के, महादेव इशारा करते हैं, उनको हरिंद्रानंद नहीं बोलते हैं, महादेव हरिंद्र बोलते हैं। हरिंद्र जरा देखो तो क्या हो रहा है मृतलोक पर। जैसे हरिंद्र नीचे झांकते हैं, महादेव इशारा कर देते हैं दूसरा गण को कि धक्का दे दे, और जब धक्का दे दिया गया तो धड़ाक से वो मृतलोक पर आए, और आए यहाँ शरीर पहले गढ़ के रखा हुआ है और उसी में वो आत्मा प्रवेश कर गई। जैसे प्रवेश कर गई, अब मरा हुआ बच्चा जिंदा हो गया, और जिंदा हो गया अब रोने लगा, और तब घर में खुशी मनाया गया कि बेटा जिंदा हो गया, जिंदा हो गया। ऐसे आना हुआ हरिंद्रानंद का, ये कोई मामूली सत्ता नहीं है। इसीलिए उसके लिए भीख मांग के हम लोग महोत्सव करते थे। वो महादेव का चेला है, आज भी है वो, अभी भी है वो मरता नहीं है, वो साधु है, दुष्ट नहीं है।
जो आपको उससे लड़वा देगा, जितेंद्र जी को महेंद्र जी से लड़वा देगा, दिनेश को हमसे लड़वा देगा, सुरेशवा को वहां लक्ष्मण से लड़वा देगा। ये साला लड़वाने वाला लोग है, ये महादेव का लोग नहीं है। अभी वो पहचानिए, आप नहीं पहचानिएगा तो बर्बाद हो जाइएगा। एक हरिंद्रानंद थे जो आए, इस जगत में जितना भी तरह का आदमी था, जात का आदमी था, डोम, चसियार, दुसाध, सूड़ी, गोवार, राजा, रंक, सबको महादेव का चेला बना दिए और सबके लिए अपनी जिंदगी लगा के चले गए। आज तो राजनीति वाला लोग है, अपना अपना गोटी लाल करने वाला आदमी है। आप बुड़बक बन के किसी के फेरा में पड़ रहे हैं, तो इसी में महादेव को, हरिंद्रानंद जी को गुस्सा आता है। बैठिए बैठिए, कि पढ़ल लिखल आदमी है, हम पढ़ल समझ के सटे थे, लेकिन जब समझ गए कि आदमी का आदमी है तो फर्क हो गया कि नहीं प्रणाम, हमको आदमी का आदमी नहीं बनना, हमको महादेव का आदमी बनना। अगर इसमें आप साथ दीजिएगा तो हम आपके साथ हैं, नहीं दीजिएगा तो हमको कोई लेना देना नहीं है। यहाँ भी अभी आदमी का आदमी कुछ आया हुआ है और हम बतिया के फलना भैया को बुला रहा है, फलना को मोबाइल से सुना रहा है, फलना को फोटो भेज रहा है। का उखाड़ लेवा हो, हम तहरा पूछा था नहीं, का उखाड़ लेवा, जेकर सब उखड़ल बा ओकरा का उखाड़ लेवा। मर दे तही ने, अभियो होश में आओ रे मर दे, अभियो महादेव के धर, कहाँ गुजर रहा है तू? बेचारी हमारी भोली भाली गुरु बहनों को, गुरु भाइयों को। इसलिए आप गांठ मान लीजिएगा कि शिव चर्चा हो या महोत्सव हो, अगर गांव गांव में रसीद कोई काट रहा है, आपको दे रहा है, बुड़बक बना रहा है, पैसा काटने बोल रहा है, तो उसको तो दोष नहीं लगेगा। आप बुड़बक बना बना के पैसा तसले हैं महादेव के नाम पर कि दे दो 500 रुपया, की हो जीते, महादेव में लग जीते, महादेव में लग रहा है, वो हमारा पेट भरे में लग रहा है, वो फलनमा के लेटरिन में लग रहा है, महादेव में लग रहा है। अभी ना आपको बताए कि महादेव तो एक लोटा पनिए पर खुशे हो गए, ज्यादा कुछ चढ़ाइएगा तो बिदक जाएगा, तो उसमें कहाँ लगा जी? कैसे झूठ बोल रहे हैं आपने? तो इसलिए जो रसीद काटेंगे, जो चंदा काटेंगे, जो धंधा करेंगे इस तरह का, उनको इसका कर्म फल भोगना पड़ेगा इस धरती पर। आप समझ लीजिए, अगर वैसा रहता तो आज हम लोग भी 50,000 1 लाख रुपया चंदा काट लेते और आपके पास आते तो ये काम करने के लिए आपको प्रेरित करते। लेकिन आप मेरे परिवार हैं, खून से बढ़ के हैं, आप गुरु बहन है, गुरु भाई है, गलत रास्ता आपको बताने का हम लोगों का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए शिवचर, बाकी चीज में चंदा काटिए, कोई हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन महादेव के नाम पर 1 रुपया भी अगर आपने चंदा काटा है तो 1000 रुपया आपसे वसूल करेगा धरती। काहे कि महादेव चंदा लेते हैं, महादेव खाना खाते हैं, महादेव के काम में कोई व्यवस्था लगता है। हरिंद्रानंद जी जब तक शरीर में थे हम लोगों ने ही काम किया, क्योंकि वो महादेव का चेला है, वो आसमान से उतर के आए हैं। आज पहली बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग में पहली बार कोई महादेव लाके दिया है, तो उनका ऋण हम कैसे ऋण हो जाए, उनके भाव से कैसे अलग हो जाए। हाँ, हम उनका फोटो लगा के मंच पर चर्चा नहीं करते हैं। काहे नहीं करते हैं? जे शुरू से चल रहा है उहे ना चलावेंगे। आज भैया आके, दीदी आके कह देंगे तो हम रास्ता बदल लेंगे। जब आप रास्ते बदले तो भैया दीदी का चेला हो गया। जो हरिंदर भैया कहेंगे सो ना करिएगा। हरिंदर भैया ने आज तक नहीं कहा कि मंच पर फोटो लगाओ, लगता तो नहीं लगता उनके सामने। इतना बड़ा बड़ा हम लोग महोत्सव किए और जो पैसा बचा जाके साहब दीदी के पास काम में लगाए। कभी लगा महादेव का छोड़ के किसी का फोटो लगा? नीलम दीदी का फोटो लगा? हरिंदर भैया का लगा? तो जब आज तक नहीं लगा तो जैसे चाल हरिंदर भैया चलाए हैं महादेव के तरफ वैसे ही चलेंगे। हाँ, हरिंदर भैया का फोटो करेजा में पीट रखते हैं हम लोग, इसीलिए हरिंदर भैया को छोड़ के किसी को महादेव का चेला मानने को तैयार नहीं है। इसीलिए फोटो नहीं लगाएंगे हम, जैसे शुरू से चल रहे हैं वैसी चलेंगे। आपको लगाना है लगाइए, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन जो चाल उन्होंने दिया है उसी चाल में चलेंगे। कहे तो कहे रे हमारे फोटुआ लगा दे भी न,
तो सब हमरे से फिर जुड़ जीते। अब महादेव छूट जीती, अब महादेव जब छूट जीती तो फिर हमारे महादेव के लालच की फायदा होते बताओ। ये ले कि आदमी पकड़ा है आदमी के, वो महादेव के पकड़बे करते। ये हरिंदर भैया, ये हरिंदर भैया फोटुआ बना, हाँ इनके से दया मांग ले, इनके चेला बन दो। अब ओकरे में जुड़ जीते आदमिया, अब महादेव होकर छूट जीती से रे कहियो फोटो हमर मैं बैनर में हम लोग से 100 बार कम से कम बोले। हम लोग कहे हैं कि भैया जब तक ये प्राण रहता हूँ देहिया में तब तक हमने धंधा नहीं करबो, काहे कि हमरा घर भी जाना है, शरीरवा छूटते तो घरे में जाना है, हमरा घर भी जाना है। तो इसलिए जो हरिंदर भैया ने चाहा, जो हरिंदर भैया ने कहा, उसी काम को हमको करना है। दुनिया वाला का बात मानने वाले बेटा हम लोग नहीं है। फांसी दे दोगे दे दो, डोमचांद चौक पर ले चल के लाला सिंह के होटल के सामने, उमेशवा हमारे दोस्त है जो होटलवा में अभी बैठता है, दे दो। परवीनवा के दुकान के पास, काली मंडा के पास राशन दुकान है बहुत बड़ा, सुबसवा के कपड़ा दुकान के पास दे दो, ले चलो। फांसी दे दोगे दे दो, लेकिन एक सूत न इधर जाएंगे न उधर जाएंगे। हरिंद्र तू जिधर जाएगा हम गुरु भाई बहन उधर जाएंगे। इसलिए होश में चलिएगा। 2 लाइन आपको काड़ा बोले पड़ेगा तो बोलेंगे, साला डराएंगे का है, महादेव का चेला है कि कुत्ता के चेला है जी? हम लोग महादेव का आदमी है ना। तो जरा ताव में थे वाला और चंदा रसीद काटने वाला और दीदी भैया के पताखा उठाने वाला का जमात नहीं है, ये महादेव के चेला का जमात है। और करिए, कर्म करिएगा तब परिणाम मिलेगा आपको, बिना कर्म का नहीं मिलेगा। कर्म है कि जाओ गांव गांव में घूमो, लोगों को शिव का शिष्य बनाओ, शिव चर्चा शुरू कराओ, अगरबत्ती प्रसादी नारियल लन फन से इसको बाहर निकालो, इसका मनमा में महादेव को उतारो, ये मनमा में महादेव को पकड़े मांगे, अब बजरिया जैते प्रणाम करे और धनमा रोपते महादेव के चर्चा करे। हम इधर से गुजर रहे थे शिव चर्चा से और धान के रोपाई चल रहा था और गुरु बहन लोग क्या कर रही थी, धान भी रोप रही थी और आपस में दीदी महादेव के गुरु बना लेने। की होते भोला बाबा रहती सबके महादेव बना लेने। अच्छा ठीक हो, घोषणा कर दे। हम कुल्ला कर रहे थे, पानी पी रहे थे, एक बार सुने फलना बीना दीदी ने आज से शिव को गुरु माना है, दर्ज हो जगह जगह महादेव। धानमा रोपते पूरा यहाँ से हजारों लोग धान रोप रही थी, गुरु बहिनियन सब खेतवे से जागा जागा महादेव होने लगा। हम खड़ा होकर जागा जागा महादेव करने लगे। बड़ी खुशी हुआ देख के। सब कोई कहा कि मंटू भैया जा ले, मंटू भैया। हम मेरे धनमा रोप रोप हमरा बड़ी अच्छा लगलो देख के। यह तो गुरु कार्य है, यह तो महादेव के चेला है। खाते पीते चलते घूरते रोड पर, बाजार में, मछली बाजार में, दुकान में, जहां फेरा में रहे एक आध आदमी के जोड़ के महादेव के चेला बना दिल के और घूरते घाटते चल रहा है। यही तो महादेव का चेला है। अगर यह दर्द आपके दिल में है, अगर महादेव के लिए आपके मन में थोड़ा सा प्यार है, महादेव के लिए आपका आंख रोता है, आपका मन तड़पता है, तो महादेव की दया आपके जीवन में उतरने वाली है। कोई रोक नहीं सकेगा महादेव का आदमी बनने से। लेकिन जगत है, भटकाव है, यहाँ धरती में भटकाने वाले हजार मिलेंगे, सीधा चलाने वाला कोई नहीं मिलेगा। एकमात्र इस धरती पर आए जो हरिंद्रानंद के नाम से जाने जाते हैं। आए तो आज तक हजारों बड़े बड़े महर्षि महामानव ऋषि, लेकिन कोई नहीं महादेव ला के दिया। एक यही आए जिन्होंने महादेव ला कर दे दिया। तब आज सभी जात धर्म के लोग, सब खाए पिए वाला लोग, बड़ा छोटा अमीर गरीब लोग, राजा रंग लोग, हम लोग सब एक हो गए हैं। अरे चेहरा रंग बिरंग के है, लेकिन आत्मा तो एक के रंग है, परमात्मा तो हमनी के एक के है, घर तो हमनी के एक के है। आज बता दिया है रास्ता, अब इस रास्ता पर चल के हमको महादेव से जुड़ना पड़ेगा, शिष्य बनना पड़ेगा, तभी आप अपने इस जीवन से, दुख से निजात पाइएगा और इस धरती से वापस रास्ता आपका पूरा हो पाएगा। इसीलिए आज 10 दिन से यहाँ 10-15 को गुरु बहन
रहती है बेचारी, ये खाना बनाती है खाती है, गौए गौए घूर रही है, और सबके दीदी यह भैया यह शिव चर्चा है, काहे ले। आज तक कोई 1 रुपया नहीं मांगा, कोई किसी का खाना नहीं मांगा, कोई किसी को नहीं ठगा। अगर इसी तरह आप इस इलाका में घूम के महादेव का काम बढ़ा दीजिएगा तो अब महादेव की दया आपके जीवन में जो नहीं सोचे होंगे सो सुख महादेव आपके जीवन में उतार देंगे। क्योंकि आप महादेव ला करिएगा तो महादेव तो आप ला करेंगे। दोनों हाथ से ताली बजता है ना। आप महादेव के लिए इतना करिएगा तो महादेव भी के लिए कुछ करेंगे। यही करने कराने का काम है, शिव शिष्यता और कुछ नहीं है। महादेव ने कहा है जाइए जोड़िए लोगों को। शिव चर्चा में जाने का नहीं है, शिव चर्चा अपने से करने का है, फलना से करवाने का ही चीज नहीं है। आपको जे बुझाए जे ओरिया जितना समझ में है अपने से करिए और साफ सुथरा करिए। शिव पूजा करिए तो जितना प्रसादी अगर बगल में रखिए, मने मन जुड़िए, मन से दया मांगिए, मन को महादेव तक ले जाइए, मन को महादेव का चेला बनाइए, गिड़गिड़ाइए, मने मन कहिए कि हमरा पर दया कर दा। महादेव अगर दुख नहीं दूर करेंगे तो कोई दूर नहीं करेगा। इसलिए अगर दुख भी है तो महादेव से कहिए, किसी आदमी से कहने से कोई फायदा नहीं है। महादेव से कहिए कि हमको दुख है, हम पर दया करिए कि मेरा दुख कम हो जाए। महादेव से कहिए सुख है, महादेव के कहिए परेशानी है, महादेव को कहिए दिक्कत है, महादेव को कहिए। महादेव सबको सुनने का तैयार है, लेकिन जो महादेव ने कहा है उतना भर काम आपको करना पड़ेगा। आप जहाँ रहते हैं आप कमजोर पड़ जाते हैं। सब गांव में शिव चर्चा बंद हो गया है। क्या कर रहा है यहाँ का शिव फीस से सब खाली महोत्सव करवाएगा, तकनी माल पानी छोपने आवेगा। अरे ससुरा ये गौए गौए जाएगा के रे, ये सब गौवा में जाके महादेव के काम का चेला बनाओगे, हरिंदर भैया के नजर में पहुंचाओगे तो हर गांव में सप्ताह की चर्चा बंद हो गई है। उस तरफ मरकच्चों के तरफ, इधर जयनगर के तरफ अभी सब लोग घूम के आए हैं। ये अगर आप गुरु बहन यहाँ है, गुरु भाई आप यहाँ है तो आपका उत्तरदायित्व है। आप अपना पैसा लगा के हफ्ते में 1 दिन टेम्पू निकाल के घूमिए, गांव गांव जाइए, लोगों को बैठाइए, शिव का शिष्य बनाइए। वो तो भाग जेबे करेगा, उसको तो गलत चीज का आदत लगल है, आदमी के पीछे घूमने का आदत लगल है, बाबा के पीछे घूमने का आदत लगल है। वहां आदमी भटकेगा, आदमी टूटेगा, आदमी गलत रास्ता पकड़ेगा। कलयुग है, पाप का बाजार है, यहाँ गंदा चीज का धरती पर धमार है। यहाँ बाप को गाली देता है, माई को गरियाता है। आदमी तो गंदा रास्ता पकड़ना चाहेगा, लेकिन आपका अधिक उत्तरदायित्व है। आप गुरु बहन है, आप यहाँ गुरु भाई है, आप सबों का उत्तरदायित्व है कि आप इन लोगों को महादेव से जोड़िए, गांव गांव घूमिए, साप्ताहिकी शुरू करवाइए, लोगों के दिल में महादेव को उतारिए। यही गुरु आदेशित कर्म है। कितना दिन का उम्र बचल है, जितना बचल है महादेव में लगा दीजिए ना। अरे बाल बच्चा, बेटा बेटी, मेहरारू घर का काम करके जो घंटा 2 घंटा बच जाए वो महादेव में लगा दीजिए ना। इधर उधर घूम के गलत सलत करके शिव चर्चा के नाम पर किसी आदमी को गलत रास्ता बता के, भटका के, बैठकबाजी करके, राजनीति करके, तोड़ जोड़ के, इससे पैसा वसूल करके, याद रखिएगा हमेशा महादेव के यहाँ ये माफ नहीं किया जाएगा। अगर माफ किया जाता तो सबसे पहले हम ही वसूल करते। इसीलिए आपसे बार बार कह रहे हैं, आप लोगों से प्रेम है हमको, आप सबों के घर में हम गए हैं, सबसे मिले हैं, सबको मिलाए हैं, बड़े गुरु भाई से ले चले हैं, ये माफ नहीं किया जाएगा। इसलिए रास्ता ठीक करिए, सबको शिव को का शिष्य बनाइए। जहां शिव चर्चा बंद है वहां शुरू कराइए, जहां शुरू नहीं हुआ है वहां करिए, अपने से शिव चर्चा करिए। आदेशित कर्म है ये, आपको करना पड़ेगा, इलाकों में घूमना पड़ेगा, लोगों को शिव का शिष्य बनाना पड़ेगा, तभी माना जाएगा कि आप महादेव का चेला हैं। अगर नहीं करिएगा तो कंगन बांधने से, घोषणा करवाने से महादेव का चेला हो जाइएगा। हम लोग पगला गए हैं कि दुआरिये दुआरिये ढनकल चल रहे हैं। जिसको मन में आ रहा है कोई गाली भी दे रहा है, कोई गलत भी बोल रहा है, लेकिन हम कैसे बोल दें? वो तो मेरा भाई है, वो तो मेरी बहन है, तो मेरा गुरु भाई है, उसको समझ रही है, वो अपना कर्म कर रहा है, हम अपना कर्म कर रहे हैं। इसलिए आपसे आगाह करने आए हैं। समय ज्यादा नहीं है, जिंदगी खत्म होने वाला है। चेतिए और जितना बने अपने इलाका में घूम के लोगों को महादेव का चेला बनाइए।
उसमें 2 पैसा खर्चा करिए, गुरु आदेशित कर्म करिए। आप महादेव को दक्षिणा देना चाहिएगा, मैंने गुरु दक्षिणा कुछ देना चाहिए, तो गुरु महादेव है तो दक्षिणा उनके दीजिएगा कि मंटुआ के दीजिएगा कि दिनेश जी के दक्षिणा दे दीजिएगा। दक्षिणा तो महादेव के देना पड़ेगा कि आदमी दक्षिणा दीजिएगा। तो महादेव को दक्षिणा देना है तो क्या दक्षिणा दीजिएगा? महादेव तो मिश्री खाते हैं, न अगरबत्ती खाते हैं, न पैसा लेते हैं, न कपड़ा लेते हैं, लेकिन दक्षिणा तो देना पड़ेगा। तो गुरु दक्षिणा में आपको हमको यही देना है कि गुरु कार्य बढ़िया चले, क्षेत्र में, गांव में, महेशपुर में, ये बरियाडी में, मरकच्चों में, डोरंडा में, ढोढ़ा कोला में, सपही में, ढाब में, कोडरमा में, ये महादेव का काम अच्छा चले। इसमें और अपने पैकेट का 50 रुपया खर्चा करके भाड़ा लगा के जाइए और लोगों को शिव का शिष्य बनाइए। यही गुरु दक्षिणा होगा जो आप महादेव को दे सकेंगे। आप गुरु बनाए हैं तो शिष्य बने हैं तो दक्षिणा तो देना पड़ेगा, नहीं दीजिएगा तो गुरु और चेला के संबंध पूरा नहीं हो पाएगा। तो आप सोच लीजिए कि दक्षिणा क्या दीजिएगा। न मुंह है, न नाक है, न हाथ है, न कपड़ा पहनता है, न साड़ी लेता है, न धोती पहनता है, न चादर लेता है, तो क्या दीजिएगा? तो दक्षिणा में आप लोगों को शिव का शिष्य बनाइए, जो महादेव ने चाहा है वह काम करिए। यही गुरु को 100 रुपया चोरा के रखे पड़ेगा, कोई आपको भाड़ा दे देगा कि ले जान ली शिव चर्चा में तो ले भड़वा, वो तो आओ कहेगा पगला के लोग की गमे गमे घूरल चलो। आदमिया तो कोई समझता नहीं है कि काम क्या है, तो पैसा चोरा के रखती है मेरी माए बहन। हम देखे हैं घरे में परिवार पैसा देंगे कि जाओ शिव घर चलाओ, तो 1000 दिया है तो 4-5 दिन चलाया, 200 चोरा लिया, कहीं पैसा खत्म हो गया है। पैसा खाही अभी दिलियो 8 दिन पहले 1000 तो ला के निकाल के 200 मुँह पर फेंक देगी, ले अपने चलाओ, हमरा नहीं चलता। 5 गो बाल बच्चा है, दिन रात इतना खर्चा है, 1000 रुपया बड़की तू बाबा बनल ही, हम नहीं चले वो घर। अरे काहे खिसी आगे नहीं, रख 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 ऐसे चोरा के 100 रुपया रखती है और भाड़ा देती है और गांव-गांव में शिव चर्चा करने जाती है। आज आपके यहाँ आई है गुरु बहन सब, गुरु भाई आया है, घरे से पैसा चुरा के अपना भाड़ा देके और आया है और आपके यहाँ शिव चर्चा कर रहा है। कलयुग है, कोई पैसा देगा नहीं, लेकिन आपको अपना दीन बनाना है, आपको अपना रास्ता चलना है, आपको महादेव से अपना रिश्ता जोड़ना है, तो 2 पैसा आपका लगेगा। यही गुरु दक्षिणा होगा जो आप गांव-गांव में घूम के लोगों को शिव का शिष्य बनाइएगा, लोगों के दिल में महादेव उतारिएगा, लोगों को महादेव का चेला बनाइएगा। जिस दिन आप सैकड़ों लोगों को महादेव से जोड़ दीजिएगा, आप महादेव से अपने जुड़ जाइएगा। फिर कोई लाख तोड़ना चाहेगा, कितनों भैया दीदी खींचेगा, कितनों लंड-फंड बतियाएगा, आप किसी का बात नहीं मानिएगा, क्योंकि जो महादेव का हो गया वो किसी का नहीं हो सकता है। आप महादेव का हो जाइए। आपसे यह हम लोग कहने आए हैं कि आपका दिल महादेव का हो जाए, आपका मन महादेव का हो जाए, आपका आंख महादेव के लिए रोए, आपका दिल महादेव के लिए तड़पे। जैसे बेटा के लिए माँ 150 रुपया चोरा के रखती है, बहू के खर्चा चलाती है, परिवार का सेवा करती है कि हमर बेटा है, कि हमर मर्दाना है, वैसे हमर महादेव है। यह सेवा भी आपको अपने से करना पड़ेगा, तब कहा जाएगा कि महादेव का चेला है। खाली कंगन बांधे से, भैया दीदी जने खाली गाड़ी कर कर के टहले से, जहां तहां घूमे से, 500 रुपया चंदा दे देवे से, 1000 के रजिस्ट्रेशन करवा लेने से, तब तो हम 10 लाख रुपया एक बार दे देते और महादेव का चेला हो जाते। लेकिन ये सबसे नहीं मिलता महादेव, वो बड़ी खचरा हो, ओकरा पैसा से बड़ी दिक्कत होगा, ओकरा देखावा से बहुत दिक्कत हो। वो मिलता दिल के से रिश्ता से, जैसे सबरी के राम मिल गए, जब जुटका बैरवा राम जी होकर झोपड़िया में आए, जैसे मीरा को कृष्ण मिल गए, जैसे हरिंद्रानंद को महादेव मिल गए, वैसे आप सच्चे दिल से, ईमानदारी से महादेव का ये काम करिएगा तो आपको दिल से महादेव की ओर बढ़िएगा तो महादेव आपको मिल जाएंगे। बहुत दूर नहीं है, आपके दिलवे में है वो, खाली आप उनसे जुड़ना चाहिए, संबंध उनसे मन का होना चाहिए। आप महादेव को अपना बना लीजिए। इसी जन्म में
जिंदा निकलेंगे हमने, यो कह के जा रहे हैं। मरबे ना, मरते दहिया, हमर मना महादेव के चेला हो गए तो हम कैसे मरबे, हम तो जिंदा चलबे। आप भी अगर प्रण लीजिए कि आप इस दुनिया में लोगों को जो हरिंदर भैया चाहे हैं, जो महादेव ने चाहा है, वह उतना भर काम करेंगे, लोगों को महादेव का चेला बनाएंगे, तो आप जिंदा इस दुनिया से निकल चलेंगे। अगर महादेव के नाम पर पार करेंगे, गलत रास्ता पकड़ेंगे, गलत रिश्ते को पकड़ेंगे, तो आप दुनिया में दुष्ट कहलाएंगे और मर जाएंगे। हम आपसे पूछते हैं कि आप मरना पसंद करते हैं कि इसी जन्म में जिंदा निकल चलना चाहते हैं? की चाहो जिंदा निकल चल भो कि मर जीव हो, निकल भो तो चल महादेव के काम में। आओ ऐसा कर्म हम करें कि मर भी जाए तो जिंदा रहे, और जिंदा महादेव का चेला रहता है, वह मरता नहीं है। इसलिए हरिंदर भैया का गुमान बनिए, महादेव का नाम रखिए, इज्जत रखिए उनका, वो जैसा चाहते हैं वैसा महादेव का काम करिए।